हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में गाइस बात करते हैं यूरोप में ड्राइवर का सैलरी कितना होता है। एक्चुअली सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। यूट्यूब के वीडियोस पे काफ़ी अफवाहें हैं इस बारे में, लेकिन आज मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ जो एक ट्रूथ है, जो जिसके तहत मैं भी गुजर रहा हूँ और मुझे भी जो सैलरी मिल रहा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो बढ़ते हैं आगे गाइस, बिना कुछ देरी किए हुए। एक्चुअली जब आप यूरोप में शुरू में आते हैं एज ए स्टूडेंट, क्योंकि जब भी आप आएंगे यहाँ पे आपको डायरेक्टली गाड़ी नहीं मिलता है। जैसे ही आप आएंगे सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं, उसमें महीने 2 महीने 3 महीने का टाइम भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी के प्रोसेस पे कितनी वो एक्टिव है। सो रफली आप जो है 2 महीने लेके चलिए, तो उस दौरान आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं। उसमें आपका टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड हो गया, जिसको टीआरसी बोलते हैं। दूसरा आपका 95 कोड हो गया, जो एक सेफ्टी से रिलेटेड सर्टिफिकेट होता है, जो आपके लाइसेंस में बाद में ऐड होता है। तीसरा आपका पिंक पेपर हो गया। चौथा आपका एक टेकोग्राफ चिप हो गया। टेकोग्राफ चिप एक हैज़ एटीएम जैसे कार्ड की तरह होता है, जो कि आपके ट्रक के अंदर जो मशीन लगी होती है, टेकोग्राफ मशीन, उसके अंदर डलता है। तो वो बनना ज़रूरी है यहाँ पे अगर आप ट्रक चलाने के लिए आ रहे हो तो। बाकी छोटे व्हीकल्स कार्स के लिए वो ज़रूरी नहीं होता। कि आप कह सकते हो वो एक तरह से ट्रक का ब्लैक बॉक्स होता है। सो उसमें क्या होता है कि आपका सारा डेटा अपलोड होता रहता है 56 डेज़ का, उसके बाद में वो डिलीट होता रहता है। सो उसमें डेटा डेटा का मतलब होता है जैसे आपका वर्किंग पैटर्न क्या है, कितना आपने रेस्ट लिया, कितना आप ड्राइविंग कर रहे हो, कितने ब्रेक्स ले रहे हो, कितना वैकेशन करके आए हो। तो ये सब कुछ डेटा उसमें होता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ गाड़ी चलानी है। अगर आपका वर्किंग टाइम ख़त्म हो गया तो आप बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चला सकते 1 मिनट आगे भी। सो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो इस दरमियान आपको 2 महीने वे इसमें वेस्ट करना है डॉक्यूमेंटेशन में। उसके बाद में आपको कंपनी जो है एज ए स्टूडेंट किसी भी ड्राइवर भाई के साथ भेजेगी, चाहे वो इंडियन मेंटर हो आपका, रसियन हो, यूक्रेनी हो, किसी भी कंट्री का हो सकता है। तो उसके साथ में आपको 15 दिन, महीना भर, 2 महीना जो भी ट्रेनिंग कंपनी बोलती है वो करना है। लेकिन उस दौरान आपको 50 यूरो मिनिमम, 40 और 50 यूरो मिनिमम आपको पर डे मिलता है, यानी कि महीने का आपका 1500 यूरो रफली हो जाता है, जो कि इंडिया का 1,60,000 के लगभग होता है, जो कि हैज़ ए इंटर्नशिप के दौरान आपको मिलता है हैज़ ए स्टूडेंट। सो वो आपका ट्रेनिंग का पैसा है। उसके बाद में जैसे ही एक दो नॉर्मली टेस्ट होते हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल के, ड्राइविंग से रिलेटेड और कुछ रोड साइंस से लेके और कार्गो से रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं, सो कंपनी लेती है। मैं ये बात कर रहा हूँ मेरी कंपनी की, जो कि लातविया रीगा में है। तो उसी बेस पे करीब करीब यही पैटर्न सारी कंपनियां यूज़ करती है। सो वो टेस्ट लेती है और उस टेस्ट में आप नॉर्मली पास हो जाते हो, नहीं रहते हो, कभी कभार कोई बंदा रह जाता है तो उसको 10-15 दिन के लिए फिर से दोबारा से भेजा जाता है। सो ये नॉर्मली क्राइटेरिया होता है कंपनी का। इसी के तहत जैसे ही आप टेस्ट पास करते हो फिर आप फर्स्ट ड्राइवर बन जाते हो। फर्स्ट ड्राइवर बनने के बाद में आपका 50 यूरो से 65, 70 और 75 यूरो तक हो जाता है। वो डिपेंड करता है आपके वर्किंग पैटर्न पे, आपके हार्ड वर्क पे, आपके अंडरस्टैंडिंग पे, क्योंकि इस यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस ही होती है, जिसमें अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि आप कल को ट्रक लेके निकलोगे तो किसी भी कंपनी या कार्गो कंपनी में जाओगे तो वहाँ कंपनी का मैनेजर तो आएगा नहीं बात करने के लिए, आप ही को रूबरू बात करनी है कि सर कहाँ पे गाड़ी लगानी है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये सब चीज़ें आपकी इंग्लिश बेसिक जो लैंग्वेज होगी उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप नॉर्मली बंदा 4 महीने में फर्स्ट ड्राइवर बनता, आप हो सकता है 2 महीने में फर्स्ट ड्राइवर बन जाए। क्योंकि ये अचीवमेंट मेरे साथ अच्छा रहा है, क्योंकि मेरा लैंग्वेज बेसिक ठीक ठाक था, इसलिए मैं ये कर पाया और एक ही महीने में मुझे फर्स्ट एज ए मेंटर ड्राइवर बना दिया गया। तो हैज़ ए मेंटर बनने के बाद में, यानी कि फर्स्ट ड्राइवर बनने के बाद में आपका सैलरी सपोज़ 70 के हिसाब से आप काउंट करते हो तो 2,000-2,100 यूरो आपके हाथ में आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ट्रूथ होते हैं, जैसे कि बोनस पॉइंट वगैरह होता है। ये तो सिंगल सैलरी होती है। बोनस में आपके जैसे इको ड्राइविंग का बोनस आ गया। इको
ड्राइविंग जो होती है वो होती है एक सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से एक स्मूथ ड्राइविंग जो होती है ना, जिसमें बिना ब्रेक के बिना एक्सेलरेशन के आप गाड़ी स्मूथ चलाते हैं। यहाँ के यूरोपियन रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से बाकी ड्राइवर्स का रेस्पेक्ट करते हुए बिना हॉर्न दिए हुए, सो उसमें गाड़ी क्या है कंजप्शन अच्छा देती है, यानी कि 100 किलोमीटर पे जो कंपनी 27 का मांग रही है 27 लीटर का, वो आप 25 लीटर में ही 100 किलोमीटर चला रहे हो तो 2 लीटर आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है। तो इस तरह से मंथली कैलकुलेशन होता है। अगर आपने 50 लीटर या 100 लीटर भी डीजल बचा लिया है उनके कैलकुलेशन क्राइटेरिया के हिसाब से, तो आपको 50 टू 100 यूरो हर महीने इको ड्राइविंग का भी बोनस मिलता है। दूसरा एक्स्ट्रा मनी होता है अगर आप लोडिंग और अनलोडिंग करते हो, जैसे कि मेरी कंपनी का बता रहा हूँ, हम कई बार लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। तो अगर महीने के 10 टास्क भी आप करते हो लोडिंग अनलोडिंग के, तो पर टास्क आपको 10 यूरो मिलता है। तो 10 यूरो का मतलब हो गया, अगर एज ए सिंगल चल रहे हो आप ड्राइवर तो आपको आपके अकाउंट में आएगा, अदरवाइज़ तो वो 50-50 स्प्लिट होता है, यानी कि आपके स्टूडेंट के अकाउंट में भी जाएगा, या आप एज ए सेम जोड़ीदार यानी कि सेम क्रू लेके चल रहे हो, दोस्त लेके चल रहे हो, तो उसके अकाउंट में 50% जाएगा। सो दिस इज़ अ मेथड ऑफ ड्राइविंग एंड बोनस पॉइंट। सो इस में एक चीज़ और है, अगर आप ट्रेलर स्वैप करते हैं, यानी कि आप तो रेस्ट के हिसाब से ट्रक को लेके खड़े हो जाओगे, लेकिन आपका कार्गो रुक नहीं सकता, उसको टाइमली पहुंचना है, डीपीडी पोस्ट है या कुछ भी अर्जेंट माल है, सो आप के ट्रेलर को दूसरे ड्राइवर को देना पड़ेगा और उसका खाली ट्रेलर आपको रखना है। तो ऐसे ट्रेलर स्वैप करते हैं या स्विच करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसका भी 10 यूरो मिलता है। इस मामले में मेरी कंपनी नहीं देती है, कभी भी नहीं देती है स्वैप का। कई कंपनियां देती है आपको 10 यूरो जब भी आप स्वैप करते हैं, तो उसका भी अमाउंट अगर आप दूसरी कंपनी में काम करोगे, सो 10 से 20 यूरो आपका हर दूसरे तीसरे दिन बनता रहता है। तो इस तरह से ओवरऑल आप रफली, कुछ मत सुनिए दुनिया की, 2500 आपके अकाउंट में आएगा ही आएगा किसी भी कंडीशन पे, जो कि इंडिया का एक सफिशिएंट अमाउंट होता है 2,70,000 के लगभग। उस अमाउंट में आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, अपने माता पिता, परिवार, पत्नी और घर परिवार का आप सभी का आप अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। सो एक अच्छा अमाउंट है, आप इंडिया में रहते हुए ये सब कुछ गेन नहीं कर सकते। इंडिया में अगर प्राइवेट कोई ड्राइवर है, फैमिली ड्राइवर, तो उसका 15 से 20,000 मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा कभी नहीं मिलता है। ये मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी पर्सनल गाड़ियाँ चलाई है। दूसरा, अगर ट्रकिंग लाइन में आप इंडिया में बात करते हो तो 30,000, 25,000 या मैक्सिमम 35,000 आपको इंडिया में ट्रक ड्राइवर को मिलता है। बाकी तो ऊपर का वो करते हैं तो वो गलत वे में करते हैं, डीजल को निकाल के या इधर उधर करके। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, लेकिन क्या करे, अगर ड्राइवर इतनी मेहनत कर रहा है और उसको अगर मालिक नहीं दे रहा तो ये सब चीज़ें करता है। ये सब चीज़ें यहाँ यूरोप में करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही होती है, क्योंकि हर चीज़ जो होती है ना अंडर कंट्रोल है यहाँ पे। सो 2,70,000 जो अमाउंट आता है बहुत अच्छा अमाउंट है, करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। और मेरे भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि यहाँ पे इस तरह का बेईमानी वाला काम कोई नहीं करे, क्योंकि इंडिया का रेपुटेशन है, इंडियंस ड्राइवर्स का यहाँ पे बहुत अच्छा रेपुटेशन है कंपेरिजन अदर कंट्रीज़ के ड्राइवर्स के बारे में अगर आप बात करते हो तो। इंडियन का नाम सुनते ही बहुत रेस्पेक्ट मिलता है। सो गाइज़, ये रहा आपका सैलरी स्ट्रक्चर। ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, क्योंकि मेरा कंट्री है लातविया। लातविया ये यूरोपियन कंट्रीज़ ही है, लेकिन जब मेरा वीज़ा लगा था तो मुझे भी पता नहीं था, मैंने भी गूगल पे सर्च करके इसको ढूँढा। सो दिस इज़ वन ऑफ द यूरोपियन यूनियन कंट्री। इसी तरह से अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करते हैं आप, जैसे जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्पेन, इटली, सो इनमें थोड़ा-सा सैलरी स्ट्रक्चर ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स भी ज़्यादा है लातविया के बनिस्बत। सो वहाँ पे लमसम वही 2,700, 2,900, मैक्सिमम 3,000 यूरो आप ले लीजिए, इतना आ जाता है ड्राइवर का। लेकिन वहाँ का वीज़ा और थोड़ा-सा प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए लोग ज़्यादातर छोटे कंट्रीज़ में पहले आते हैं, क्योंकि दे आर एंट्री पॉइंट फॉर यूरोप। सो ये सैलरी स्ट्रक्चर मेनली मैं बात कर रहा हूँ कर्टन वाली गाड़ी और फ्रीगो कंटेनर जो होते हैं ना उनके बारे में बात कर रहा हूँ, जो 17 मीटर लंबे ट्रक्स होते हैं। इसी के अलावा अगर आप कार करियर के कंपनीज़ में जाते हैं, जहाँ पे जो ट्रक्स होते हैं कार लोड करके चलते हैं पोर्ट से दूसरी कंपनियों में सप्लाई करने के लिए, तो जो कार कैरियर्स होते हैं उनमें जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो 3,000 से 4,000 के बीच में होता है। वहाँ पे अगर आप अप्लाई भी करते हैं तो आपका जल्दी से होगा नहीं, क्योंकि उनको चाहिए एक्सपीरियंस होल्डर बंदे
जिनका यूरोप का 3 से 4-5 साल का अनुभव होता है और प्रीवियस अनुभव में भी उनको कार चलाने का अनुभव है, लोडिंग अनलोडिंग करने का, तो वो एक प्रायोरिटी के तौर पे आपको हायर कर लेते हैं। वहाँ पे आप अच्छा सैलरी गेन कर सकते हैं 3 से 4 लाख रुपए महीने का, यानी कि 3 टू 4,000 यूरो। यूरोपियन यूनियन के अंदर जो यूरो चलता है उसी की बात कर रहा हूँ मैं। सो ये सैलरी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा अगर गाइज़ आप लिविंग कॉस्ट की बात करें, जैसे कोई रूम लेके रह रह रहा है, लोकल में ड्राइविंग कर रहा है, या अपनी बात करो, या आप जब आओगे यूरोप में 2 से 3 महीने आपका ट्रेनिंग चलेगा तो आपको रूम लेके रहना पड़ेगा। तो लिविंग रूम का रेंटल चार्जेज़ नॉर्मली जो होता है वो 200 यूरो होता है, 200 यूरो मंथली। सो 1 पर्सन का होता है, 2 पर्सन अगर किसी अपार्टमेंट को लेते हैं तो 300 यूरो में आपका 2 पर्सन का अपार्टमेंट आ जाएगा। सो उसमें 150 पर पर्सन आ गया। सो नॉर्मली जो ड्राइवर्स होते हैं वो बंकर्स में, छोटे होटल्स में ठहरते हैं, जहाँ पे 200 यूरो यानी कि 50 यूरो पर वीक या 70 यूरो पर वीक मान लो आप। सो 250 यूरो मैक्सिमम रूम का चार्जेज हो जाता है। इसके अलावा गाइस ये खाने पीने का जो चार्जेज होता है वो 150 यूरो से ज़्यादा नहीं जाता है। अगर आप शुद्ध शाकाहारी और अच्छा खाना खाते हो, अच्छे से भरपेट 3 टाइम खा लो चाहे इसमें। लेकिन अगर आपके एक्स्ट्रा शौक है ड्रिंक करने के, नॉन-वेज के, या इधर-उधर एक्सप्लोरिंग एडवेंचर करने के, तो उसमें फिर आपको 200, 300, 400 उसका कोई लिमिट नहीं है। सो ये मेरा देखा हुआ है कि कुछ लोग करते भी हैं जो ज़मीनें बेच-बेच के आए हुए हैं, क्योंकि जो कर्ज़ा लेके आता है वो ड्राइवर भाई ये सब कुछ नहीं करता है। सो मैं यही हिदायत दूँगा कि आप अपने परिवार को देखते हुए यहाँ पे आए, उनके अगर सपने पूरे करने हैं तो ही सोच के यहाँ आए। यहाँ देखो हार्ड वर्क तो आपको करना पड़ेगा। आप सुनी-सुनाई बातें ना करें, उसके हिसाब से ना चलें। ये यूट्यूब पे जो वीडियोज़ होते हैं, दिखावटी वीडियो जिनको कहते हैं, जो ड्राइवर की रियल लाइफ़ नहीं दिखाते यहाँ पे, जी कैसे खाना बनाता है, कैसे वो नहाता है, कैसे सोता है, कैसे लोडिंग अनलोडिंग करता है, ये सब कुछ कोई नहीं दिखाता है। सिर्फ़ ट्रक का आगे का फ़ोटो दिखाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के इधर-उधर घूम रहे हैं, एज़ ए ड्राइवर बन के इस ये थोड़ा-सा दिखाते हैं। बाकी रियल लाइफ़ ये है कि देखो खाना आपको बनाना पड़ेगा, जो कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियंस को वैसे भी परफेक्शन में इसमें माहिर होते हैं। आराम से कहीं पे भी नहा सकते हैं, अपने को कोई ऐसा स्पेशल बाथरूम वगैरह नहीं चाहिए होता है। दूसरा सोने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी नींद आए आराम से बर्थ होते हैं गाड़ी के अंदर, नीचे ऊपर अच्छे स्लीपिंग बर्थ होते हैं, अच्छी नींद आती है, कंफर्टेबल होते हैं। गाड़ियों के मामले में यहाँ पे कई तरह की गाड़ियाँ मेनली, जैसे मेरी कंपनी में बात करते हो आप, सो मेरी कंपनी में वॉल्वो है, मर्सिडीज़ है, डैफ है और फोर्ड है। सो सारी गाड़ियाँ कंफर्टेबल है, चलाने में भी ईज़ी है। यहाँ की गाड़ी चाहे 5 लाख किलोमीटर चल जाए, अभी प्रेज़ेंट में जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो 5,60,000 किलोमीटर चली हुई है, लेकिन गाड़ी ऐसी है कि जैसे कल ही आई है, क्योंकि इनका मेंटेनेंस इतना हाई लेवल पे होता है ना, कि आप सोच नहीं सकते। इंडिया की तरह यहाँ जुगाड़ू आइटम नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ चेंज होनी तो चेंज ही होनी है, रिपेयर होके नहीं लगती है। सो गाड़ियों के मामले में बहुत कम्फ़र्ट है। तो गाइज़ सबसे पहले मैंने आपको सैलरी स्ट्रक्चर बताया, उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस और आपका ग्रोसरी का बताया। बाकी तो यही है गाइज़, और भी मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ये सब कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। सो गाइज़ अभी मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।